देखो आइडियल कितना शान है, मुनफरिद इसकी पहचान है, मुनफरिद इसकी पहचान है। देखो आइडियल कितना शान है। मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ एमआईडियल एकेडमी के प्रिंसिपल शाह आलम साहब को कि इन्होंने अपनी खूबसूरत इतनी अच्छी झलकी एमआईडियल एकेडमी के प्रिंसिपल साहब शाह आलम साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और इनकी इंतजामिया कमेटी को और तमाम दोस्तों जो यहाँ तशरीफ रखते हैं और तमाम नन्हे मुन्ने तालिब इल्म स्टूडेंट सभी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं इख्तितामिया कलाम पेश करने के लिए जनाब प्रिंसिपल साहब शाह आलम साहब को मदऊ करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन कलाम से इन तमाम सामईन का मशकूर ममनून करें और शुक्रिया का मौका दें। शाह आलम स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान और हाज़िरीन जलसा, मैं आज के इस एमआईडियल एकेडमी में जो एनुअल फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसका संचालन रजब अली शेरवानी साहब ने किया और आज जिस तरह से बच्चों ने प्रोग्राम पेश किया बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए कि बच्चे जो हमारा स्कूल है वो 5th तक है, 5वीं तक है, लेकिन 5 तक के बच्चों ने जिस तरह से नाटक, मुकालमे, मिमिक्री, ड्रामा, एक्शन सॉन्ग पेश किया कि लोगों ने बड़ी पजीराई की और चलते हुए लोग भी खड़े हो गए। इसलिए नहीं कि उन्होंने इस तरह के नगमे या इस तरह के ग्रुप सॉन्ग नहीं सुने थे, बल्कि इसलिए खड़े हो गए कि इस छोटे बच्चों ने, नौनिहाल बच्चों ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया, जिस तरह से जिस हौसले के साथ पेश किया, बड़ा ही काबिल बूझ रहा। और मैं सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, खुसूसन हमारे प्रोग्राम में आए हुए दूर से मेहमान अफसार अहमद आज़मी साहब जो लगातार हमारे प्रोग्रामों में आते रहे हैं और जब भी आवाज़ दिया है हाजिर हुए हैं, यह उनकी करम फरमाई है। मैं उनका बड़ा ही ममनून और मशकूर हूँ। साथ जो मोहम्मद रफ़ी के नाम से जाने जाते हैं, यूट्यूब पर तमाम उनके गाने चल रहे हैं, आजमगढ़ एक्सप्रेस पे भी आप उनके नगमों को सुनेंगे। अगर उनकी आवाज़ को आपको सुना दिया जाए, हालांकि उन्होंने सिंगिंग का, गायकी का कोई डिप्लोमा कहीं से हासिल नहीं किया है, मगर कुदरती तौर पर जो उनको फन, जो आवाज़, जो अंदाज मिला है, काबिल तारीफ है। अगर उनकी आवाज़ सिर्फ आप सुने, उनकी शक्ल न दिखाई जाए, तो ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ है या अफसार आज़मी साहब की आवाज़ है जी। और मैं जब भी इनकी आवाज़ को सुनता हूँ तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि जिस आदमी को आसमान की बुलंदी पर होना चाहिए था, मगर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देखिए। खैर ये तो मुकद्दर की बात है, टैलेंट होता है, सलाहियत होती है, जिसके अंदर सलाहियत होती है वो अपनी सलाहियत को मनवा ही लेता है। और जैसा आज इन्होंने जिस तरीके से नगमों को पेश किया और इससे पहले भी आते रहे, बहुत से राष्ट्रीय गीत इन्होंने पढ़े, हमेशा बच्चों की हौसला अफजाई इन्होंने किया। और साथ में हमारे मेहमान साहब यासिर आज़मी साहब, जिनका मुझे पहले से कोई मेरा इनका परिचय या कोई इनसे मुलाकात नहीं थी, लेकिन जिस अंदाज और खुलूस अंदाज में आए। रजब अली साहब के वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई, अचानक फोन आया कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, तो बेचारे चले गए मजबूरी के तहत, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी को संभाला, वाकई में ये बड़ी बात है। अच्छा होना बड़ी बात है, बड़ा होना बड़ी बात है, लेकिन अच्छा होना बड़ी बात है। तो बड़ी बात यह है कि ये आए और इन्होंने 2-3 जो कलाम सुनाया, अल्लाह ने इनको आवाज़ से भी नवाजा है, बहुत अच्छा लगा, मेहमानों को महसूस किया इन्होंने। और इसके साथ हमारे साजिद बद्र साहब जो बड़े ही, आप कह लीजिए कि बड़े मुखलिस आदमी हैं। और मैं पिछली बार जब प्रोग्राम हुआ तो बहुत से शायर आए थे और उन्होंने अपने अपने फन को पेश किया, अपने अपने कलाम को पेश किया।
लेकिन साजिद बद्र ने जो कलाम पेश किया, और जाहिर सी बात है कि आजकल आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो ये इजाजत नहीं कि आप किसी तरह की सियासी गुफ्तगू करें या इस तरह की कोई राजनीतिक बातें करें। हालांकि आने के लिए बहुत लोग चाहते थे, लेकिन जिसकी जो होते हैं कि जो आदत है फिर वो कुछ कलाम निकल ही जाते हैं। लेकिन साजिद बद्र को पिछले प्रोग्राम में मैंने देखा कि साजिद बद्र साहब ने बच्चों के हवाले से जो नज्म लिखा है उनकी हौसला अफजाई के लिए, जैसे पिछली बार वो बंदर के हवाले से, कुत्ते के हवाले से, आदमी कहते हैं तंजो, कहते हैं कि वो गजल का शायर जिस बात को कहने से डरता है, तंजो मजाक का शायर जो है बड़ी दिलेरी से कह जाता है, और हम लोग उसकी बातों पर जो है कह लगाते हैं, मगर कभी कभी कहूँ के वस्म से हकीकत फूट जाती है। दरअसल उसमें कुछ न कुछ सच्चाई और कुछ न कुछ जमाने की अक्कासी होती है। और साजिद बद्र साहब ने जो भी नज़में कही हैं वो बच्चों के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, उनको बेदार करने के हवाले से, यानी शायरी वो है जिसमें समाज के नाम कोई पैगाम हो, कुछ कहा जाए, कुछ लोगों को उससे सीख मिले। तो इस तरह की शायरी भी देखने को मिली है साजिद बद्र साहब से। इसके अलावा एक ऐसी शख्सियत मैं उनके बारे में ये कहूँगा कि बस हमारे स्टेज पर बैठे हुए हैं, बाबा शिकारी बाबा के नाम से मशहूर हुए हैं, मशहूर हैं, बल्कि एक उम्र दिया है इन्होंने इस इलाके की खिदमत के लिए। कहते मैं जब ये मेरे स्टेज पर या मेरे पास होते तो मुझे बहुत हौसला मिलता है। उनके लिए बस एक शेर कहना चाहूँगा कि जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है, जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है उसके घर मेहमान बराबर आएंगे। जिसके घर में रहमत वाला लुकमा है उसके घर मेहमान बराबर आएंगे, और रहता है दुर्वेश हमारी बस्ती में सर के बल सुल्तान बराबर आएंगे। ये बाबा का मकाम है। मैं बच्चों को सिखाता हूँ, तालीम सिखाता हूँ, लेकिन मैं खुद बाबा से जाकर सीखता हूँ, बाबा को बुलाता हूँ, कभी कभी बच्चों से भी रूबरू कराता हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी जो है लोगों को सिखाने में, या इन्होंने परिंदों को ट्रेनिंग दिया है, इन्होंने जानवरों को ट्रेनिंग दिया है, और वो ट्रेनिंग पा करके बड़ी बुलंदी हासिल किए, और जिस तरह से हुक्म दिया उस तरह का काम किया। लेकिन कभी कभी बाबा ये जब कहते हैं कि भाई जानवरों को ट्रेनिंग दिया, जिस तरह से कहा किए, कोई अपनी फितरत पे कायम है, लेकिन इंसान अपनी फितरत पे कायम नहीं है। इंसान जानवर से भी कभी कभी बुरा हो जाता है जब वो उसके अंदर लालच, लोभ और इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह के लोग, और स्कूलों में मैं देखता हूँ कि भाई स्कूल में कोई भी प्रोग्राम हो, आप डांस करा दीजिए, नाच करा दीजिए, तो प्रोग्राम वैसे भी हिट हो जाता है, इसलिए कि जब म्यूजिक बजती है तो लोग अपने आप आ जाते हैं। लेकिन हमारे बच्चों ने जिस तरह का प्रोग्राम पेश किया वाकई में बहुत काबिल तारीफ है। और यहाँ जो भी लोग आए एक फनकार हैं जिन्होंने अपने को जला के, अपनी मेहनत से, खून पसीने से वो इल्म हासिल किया है, और वो उस इल्म के जरिए लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, बराबर हौसला अफजाई कर रहे हैं, और इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और इसी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।